वेलकम स्टूडेंट्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्ट नंबर सेकंड, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड वीडियो जो है आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या एलिमेंट्स है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट हु वांट टू नो अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि पार्टनरशिप के कौन कौन से एलिमेंट है। पार्टनरशिप के अगर एलिमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। दैट इज़ अ एसोसिएशन, यानी कि एक ऐसा एसोसिएशन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन इंक्लूड रहते हैं। यहाँ पे अभी दो या दो से ज़्यादा पर्सन का मतलब यहाँ है कि पार्टनरशिप जब भी क्रिएट होगी तो मिनिमम 2 मेंबर्स तो होने यहाँ पे ज़रूरी है। सो पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। अगेन ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बता रखी है, लॉ के द्वारा जो एग्री है वही लोग लीगल तरीके से यहाँ पे पार्टनरशिप में पार्टनर बन पाएंगे। Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. Illegal partner कुछ नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो आई ऑफ लॉ के अंदर यानी कि लीगल तरीके से काम नहीं करेगा वो इलीगल पार्टनर होगा, तो वो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं माना जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात लिखी गई है इसमें। अगेन अ माइनर कैन नॉट बी पार्टनर इन द फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट में ये पूरा कंप्लीटली बता रखा है कि माइनर पार्टनर नहीं होता, लेकिन माइनर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उनकी सहमति से पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है, बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप लेने के लिए एडमिट हो सकता है। ये इस एक्ट में बता रखा है। द पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर में साइलेंट है, लेकिन कंपनीज एक्ट 464 सेक्शन कंपनीज एक्ट का 2013 हैज़ पुट नाउ लिमिट। उन्होंने बता रखी कि पार्टनर की लिमिट कितनी होनी चाहिए, 50 यहाँ पे होनी चाहिए। किसी भी एसोसिएशन और पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर की लिमिट 50 होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या बात पढ़ी इसमें, हमने ये बात पढ़ी कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए, इलीगल पार्टनर नहीं होने चाहिए, लीगल पार्टनर होना चाहिए, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन सारे पार्टनरों की सहमति से माइनर बेनिफिट ले सकता है पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप एक्ट ने पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट के बारे में नहीं बता रखा, लेकिन सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट ने ये डिस्क्राइब कर रखा है कि पार्टनर की मैक्सिमम लिमिट किसी भी एसोसिएशन और पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50 यहाँ पे रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं आज। सेकेंड पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब एक तरीके से लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। सो इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ऑल द पर्सन्स कंसर्न। जितने भी पर्सन्स हैं उनकी कंसर्न यानी उनकी सहमति से एग्रीमेंट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी पर्सन को एज अ पार्टनर बनाया जा रहा है तो उसका कंसर्न यानी कि उसकी सहमति इम्पॉर्टेंट है, और ये पार्टनरशिप एक्ट में भी डिस्क्राइब कर रखा है। दिस एलिमेंट रिलेट्स टू वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इन कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप को बता रखा है, लेकिन ये वॉलंटरी है यानी कि नॉट कंपलसरी है। दस द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप किस तरीके का है, एग्रीमेंट में वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल है कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है और वॉलंटरी बेसिस पे भी है। एन एग्रीमेंट विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस मे बी एक्सप्रेस। यहाँ पे एक्सप्रेस एग्रीमेंट बना गया है जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मे बी ऑल्सो इम्प्लाइड फ्रॉम द एक्ट डन बाय पार्टनर्स एंड फ्रॉम अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट बीइंग फॉलोड। जो भी फॉलो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करा जाएगा यहाँ पे। शोइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद देम, इट मे बी ओरल और इन रिटर्न। यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो। ये एग्रीमेंट के बारे में बता रखा है। तो एग्रीमेंट में हमने बातें पढ़ी कि एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए, ओरल रिटर्न में हो सकता है एग्रीमेंट, वॉलंटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है, बात करें तो थर्ड पॉइंट है बिजनेस। बिजनेस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंटेक्स्ट होता है जिसके अंदर सारे प्रपोजिशन होते हैं। 2 तरह के बिजनेस होते हैं, 2 तरह के बिजनेस में यहाँ पे बात इंक्लूड होती है। पहली बात क्या है कि एग्जिस्ट होना चाहिए बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस का एक पर्पस होना चाहिए। जैसे हम कोई सा भी ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या होगा यहाँ
उसके पर्पस होगा गेन। यहाँ पे गेन यानी कि प्रॉफिट, इनकम, यहाँ पे पर्पस होना चाहिए उसका, बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और सेकेंडली मोटिव ऑफ बिजनेस बता रखा है एक्विजिशन ऑफ गेन, जो मैंने बात अभी बताइए आपको कि गेन को गेट करने का पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, गेन, एक्विजिशन ऑफ गेन होना चाहिए, जो क्या करता है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए नेसेसरी है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म बनाई जा रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डन होगी। पहली बात तो ये बिजनेस होगा और सेकंड बात है गेन होगा, यहाँ पे गेन के लिए काम करेंगे। Therefore there can be no partnership where no intention of a firm or business, अगर यहाँ पे बिजनेस का कोई इंटेंशन नहीं है, पार्टनरशिप फर्म का इंटेंशन नहीं है, तो यहाँ पे कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। सो पार्टनरशिप फर्म एक बिज़नेस है, दो बातों को लेकर चलता है। एक तो पार्टनरशिप फर्म एक लीगल बिजनेस होना चाहिए और पार्टनरशिप फर्म का एक मोटिव होना चाहिए जिसको हम कहते हैं गेन, यानी कि इनकम का, एक्विजिशन ऑफ गेन, इनकम को गेट करने का यहाँ पे मोटिव होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, 4 पॉइंट बता रखा है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए शेयर प्रॉफिट का, प्रॉफिट को शेयर करने का। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ पार्टनर्स एंटर टू होल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज़। यहाँ पे बता रखा है कि जितने भी पार्टनर होते हैं उनका एक एग्रीमेंट होगा प्रॉफिट शेयरिंग का, और ये बहुत इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर का यहाँ पे या किसी भी एक पार्टनर का कंप्लीटली हिस्सा प्रॉफिट उसको 100% मिलता है तो यहाँ पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि दूसरे पार्टनर को यहाँ पे गेन होना ज़रूरी है। अभी हमने बिजनेस में पढ़ा कि गेन यहाँ पे इनकम होना ज़रूरी है, प्रॉफिट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग प्रॉफिट नहीं होगा तो यहाँ पे पार्टनरशिप गेन भी नहीं होगा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट भी नहीं होगा। 5th पॉइंट बता रखा है बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे डिसाइड कर रखे हैं कौन कौन सा पॉइंट है। बिजनेस कैरी बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो भी बिजनेस होगा वो सारे पार्टनर के द्वारा करा जाएगा, जितने भी पार्टनर इंक्लूड है। दिस इज़ द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस पार्टनरशिप, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है पार्टनरशिप का। और इसमें बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट है जो म्यूचुअल एजेंसी के साथ होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता ही है, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रखा है इसके अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट है और पार्टनरशिप लॉ है जो एक एग्रीमेंट को शो करता है। एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इज द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म is in fact an act of all partner. Each partner is carrying on the business in the principal as well as agent of all partner. जो भी पार्टनर बिजनेस करेंगे यहाँ पे जितने पार्टनर है वो बिजनेस के प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर की तरह काम करेंगे। ही इज़ एन एजेंट इन सो फार एंड ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर by his act and his principle extend that he is bound by act of other partner. इसके प्रिंसिपल ये बताएंगे कि वो पार्टनरशिप जो कर रहा है वो सारे पार्टनर के द्वारा उनकी सहमति के द्वारा कर रहा है और उनके द्वारा चलाए गए बिजनेस को डन करने के लिए कर रहा है। सो इट मे बी नोटेड दैट द ट्रू ट्रस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी यानी कि ट्रस्ट होना चाहिए, एक ट्रस्ट एजेंसी होनी चाहिए, ट्रस्टेबल पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। रादर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर करने से इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती पार्टनरशिप में तो यहाँ पे वो प्रॉपर्ली डन नहीं मानी जाती। सो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी है कि अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस को अच्छे से करना है, डन करना है प्रॉपर्ली, तो वहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। देन देयर विल बी नो पार्टनरशिप। अगर यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंड या म्यूचुअल एजेंसी एब्सेंस में रहती है, एब्सेंट होती है, तो वहाँ पे कोई पार्टनरशिप नहीं क्रिएट होगी। सो पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना ज़रूरी है और ये चीज़ें होगी तो ही पार्टनरशिप यहाँ पे लीगल मानी जाएगी। जैसे हमने एक केस पढ़ा है यहाँ पे केडी कमत एंड कंपनी। इस कंपनी के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना एक है ना जजमेंट दिया था वो इसके अंदर बता रखा है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे 2 कंडीशन आई थी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से इस केस के अंदर केडी कामत के एंड कंपनी के। फर्स्ट पॉइंट बता रखा है देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होगा जो प्रॉफिट को शेयर भी करता है और लॉसेस को भी शेयर करने की नीड को समझता है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके द्वारा ये बिजनेस डन करा जाएगा और उनके द्वारा ये प्रॉपर्ली मतलब डिफाइन किया जाएगा जो जो उनकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग।
और ये सेक्शन 4 डेफिनेशन में ये चीज़ें इंक्लूड करी गई है। The fact that the exclusive power and control by agreement of the parties is vested in one partner or the further circumstances that only one partner can operate the bank accounts or borrow on behalf of the firm are not destructive of the theory of partnership provided the two essential condition mentioned earlier are satisfied। ये इसमें बता रखा है कि जो एग्रीमेंट है, जो वैलिड है एग्रीमेंट, वो सारी चीज़ें इसको माना जाएगा। उनके बैंक अकाउंट भी वो ऑपरेट कर सकेंगे, उनके उससे बोरो भी कर सकेंगे उनकी पावर के अंदर, और ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप की थ्योरी के अंदर एसेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग बनी गई है। एक नोट दे रखा है यहाँ पे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है इसी को पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने बात करी है पार्टनरशिप के एलिमेंट्स के और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या फीचर्स के बारे में जो पार्टनरशिप को प्रॉपर्ली ब्रॉडली डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। आज हमने एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करी है। थैंक यू।